चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पूरे देश में भगवा की लहर चल पड़ी है। पूरे देश में हिंदुओं को जगाने की बात कही जा रही है और बंगाल टू दिल्ली एक ही नारा लगाया जा रहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही यहां पर राज करेगा। ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जहां यूपी के गाजियाबाद में हिंदू धर्म गुरु स्वामी दीपांकर ने हजारों हिंदुओं को हिंदू होने का महान संकल्प दिलाया। ये गाजियाबाद की तस्वीर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां स्वामी दीपांकर हिंदुओं को संकल्प दिला रहे हैं, तो वहीं लोग मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाकर उन्हें समर्थन कैसे दे रहे हैं आप ये तस्वीर के जरिए देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इधर से मैंने कहा उधर से तूने आवाज लगाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सन्यासी ने आवाज लगाई। और चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जम्मू की तस्वीर है जहां पर भगवा झंडा लेकर आप देखिए संघर्ष समिति के लोगों ने कटरा श्राइन बोर्ड के बाहर हंगामा किया। इनका आरोप है कि श्राइन बोर्ड के अधिकारी अपना काम करने में असमर्थ हैं। ऐसे में इन सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मांग कर रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी जो हमारी आस्था का विषय है उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। जिस प्रकार मेडिकल कॉलेज में अन्य समुदाय को स्थान देते हुए ही सनातन के साथ अन्याय किया गया है, बार बार श्राइन बोर्ड को अल्टीमेटम देने के बाद भी इन्होंने सनातन धर्म की बात नहीं सुनी। तो गाजियाबाद और जम्मू की तस्वीर के बाद अब जरा ये तस्वीर आप देखिए जहां कल कोलकाता के परेड ग्राउंड में सनातन का समंदर देखा गया है। सनातन संस्कृति संसद की तरफ से यह आयोजन किया गया था और इस एक आयोजन पर बाबरी गैंग में किस तरह की हलचल मच गई है आयोजन देखकर वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन कैसा माहौल था जरा तस्वीर आप गौर से देखिए। मिस्टर केवी अग्रवाल और पता है सबसे बड़ा सवाल तो आज ये भी है कि कोलकाता में क्या कोई बड़ा खेला होने जा रहा है, क्योंकि बाबा बागेश्वर का कोलकाता में एंट्री लेना बड़े सवाल खड़े करता है कि बंगाल चुनाव में बाबा चलेंगे या फिर बाबर चलेंगे। YouTube एप्लीकेशन को ओपन करके आपको GK और शॉर्ट 23 सर्च करना है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो रिलेटेड मिल जाएगा। अब बीजेपी का पोस्ट किया गया वीडियो आपको जरा दिखाते हैं, जहां बीजेपी ने लिखा है कि 6.5 लाख सनातनियों का हुजूम जुटा है और इस हुजूम से किसे परेशानी हो सकती है इसका भी एक वीडियो सबूत आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी आखिर क्यों इस सनातन सम्मेलन में इतना इंटरेस्ट दिखा रही है इस पर भी बात करेंगे। बंगाल के हिंदुओं, आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, फिर सजने लगी है समर की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा। कोलकाता में दिखी इस भगवा लहर में बीजेपी भी एक्टिव भूमिका में नजर आई है, जहां पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी इस भगवा सम्मेलन में पहुंचे थे। और इसी तस्वीर को देखकर आज ये कहा जा रहा है क्या बीजेपी ने बंगाल की चुनावी पिच सेट कर दी। इस बार हिंदू जाग रहा है, परिवर्तन हिंदू जाग रहा है। हिंदू अपने हित में काम करेगा, ये कोई पॉलिटिकल जुलूस नहीं है। हिंदू अपने हित में काम करेगा, हिंदू हित में जो काम करेगा वही बंगाल में आने वाला दिन में राज करेगा। अब एक तरफ बीजेपी भगवा लहर के सहारे पश्चिम बंगाल में जीत का झंडा गाड़ना चाहती है, तो वहीं कोलकाता की सड़कों पर भी इसका असर दिखने लगा है, जहां हिंदू संगठन बाबरी गैंग के नट बोल्ट कसने के लिए तैयार हैं। और यही तस्वीरें अब सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या बंगाल में
बड़ा खेला होने वाला है। ये भगवा लहर सिर्फ यूपी या बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि अरुणाचल में योगी के नाम से चर्चित तारो सोनम ने भी अवैध इमारतों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा उन्हें। निकालने के लिए गवर्नमेंट का जो समय जो है उसको हम लोग नहीं मानता है। अपियो टीम, अनियो टीम एंड आइफा टीम, हम लोग ये मुहिम को 6 अक्टूबर छेड़ा था। आज पब्लिक भी जानना है कि इसका सोल्यूशन निकालने के लिए अपियो, अनियो एंड आइफा जो डिक्लेयर कर रहा है 12 आवर्स कैपिटल बंद, जो 25 नवंबर में जो हम लोग डिफर किया था, कहीं ना कहीं एक हमारा कम्युनिटी को लेकर, किसी का फेस्टिवल को लेकर या स्पोर्ट्स मीट को लेकर डिफर किया था, उसको आज हम लोग खत्म कर। गवर्नमेंट का जो समय जो है उसको हम लोग नहीं मानता है। अपियो टीम, अनियो टीम एंड आइफा टीम, हम लोग ये मुहिम को 6 अक्टूबर छेड़ा था। आज देखिए, अब एक तरफ अरुणाचल प्रदेश भीड़ देखने के बाद लोगों का कहना है कि बाबा एक तरफ लखनऊ से घुसपैठियों की डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धर्म कर्म का भी काम वो करते दिखाई दे रहे हैं। अब एक तरफ पूरा सनातनी कुनबा एक्टिव है, पूरे देश में भगवा लहर देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर दरभंगा से आई है। ये तस्वीर काफी वायरल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां दरभंगा के अंदर जमात का बड़ा मेला लगा होने की बात कही जा रही है, और इस तस्वीर को डेमोग्राफी में होते बदलावों का संकेत भी माना जा रहा है। देखिए तस्वीर आप, डेमोग्राफी में होते बदलावों की वजह ही इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। जहां बंगाल में एक बाबरी की नींव रख दी गई है, ये उसी मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बाबर प्रेमी गैंग ने पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में बाबरी का शिलान्यास किया। आप वो तस्वीर देख रहे हैं। बाबर प्रेमी गैंग की भारत में कितनी संख्या है, इसे आप इस तस्वीर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जहां बेलडांगा में बाबरी शिलान्यास के वक्त इतना चंदा चढ़ाया गया, ये बांग्लादेश या पाकिस्तान की तस्वीर नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, जहां एक आक्रमणकारी के लिए इतना चंदा चढ़ा दिया गया है। गिन रहे हैं सब बैठ के, आप देखिए। तो देखिए कैसे जो चंदा चढ़ाया गया, कोई ईंट लेके पहुंचा, किसी ये लगा था क्या रात को सब जगह से भागा सब। हाँ, पोस्टर में नहीं है किसी। अब देश में दो बड़ी घटनाएं होंगी। एक है कि देश में अचानक भगवा लहर चल पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ बाबर प्रेमी गैंग भी अपने पैर पसार रहा है। अब इन बाबर प्रेमियों का इलाज भी योगी बाबा के पास ही है, वो कैसे आगे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको योगी का वो बयान सुनवाते हैं जहां वो इस गैंग का क्लियर कट इलाज ढूंढ चुके हैं। अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। बाबरी वायरस लेकर देश में घुसे इन घुसपैठियों का इलाज करने के लिए योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। एक एक घुसपैठिए का इलाज करने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है, और योगी इस बार भी घुसपैठियों को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आपको पोस्ट दिखा रहे हैं, ये पोस्ट देखिए, जहां वो जनता से अपील कर रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए, और इसमें जनता को भी एक्टिव रहने की उनकी तरफ से अपील की जा रही है। योगी की पाती ये जो लिखी है इसमें आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या अपील की है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर हम आपको दे देते हैं। योगी ने कहा है कि घुसपैठिए यूपी में नहीं रहेंगे, घुसपैठियों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। हर जिले में अस्थायी जेल बन रही है। किराए पर घर, नौकरी या दुकान लेने से पहले पहचान पत्र चेक करने का अनुरोध भी योगी आदित्यनाथ ने किया है। फर्जी आधार राशन कार्ड वालों पर छापेमारी तेज है। पुलिस को घर घर सत्यापन करने का ऑर्डर दे दिया गया है यूपी में। योगी कह रहे हैं कि यूपी की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर एक्शन और तेज कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ऑपरेशन को लेकर अब नई सियासी बहस शुरू हो गई है, जहां बीजेपी इसे योगी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे वोट काटने की साजिश बता रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है वो तो
कुल मिलाकर के मतदाता बन रहे हैं और उनकी कोशिश उनकी यही है कि तमाम बहाने बना करके कुल मिलाकर के हमारा जो मतदाता है वो मतदान से कैसे वंचित हो, यही ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो निश्चित रूप में अगर योगी जी ने कहा है तो मैं जानता हूं कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। यूपी में इस वायरस का एंटीडोट पहले ही ढूंढ निकाला है। देश की सुरक्षा में भी सेंध लगाने के किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से हमेशा अपना जुड़ाव रखा है। आपने देखा होगा इन्होंने आधार बनाने की मशीन अपने नेताओं को वितरित कर दी, अपने विधायकों को वितरित कर दी। बिहार चुनाव में मिली मेगा विन के बाद योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक रेट की चर्चा हर तरफ है। बीजेपी और आरएसएस सूत्रों का कहना है कि भगवाधारी योगी का चेहरा हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में सबसे मजबूत हथियार साबित हो सकता है। बंगाल आपको जीके और शॉर्ट 23 सर्च करना है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो रिलेटेड मिल जाएगा। में भी यही फॉर्मूला दोहराने की तैयारी है। योगी के एंटी घुसपैठिया ऑपरेशन को लेकर समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला बोला है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसे सीधे सीधे पीडीए वोट बैंक को तोड़ने की साजिश करार दिया। वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी। उस फैसले को उलटने के लिए जब कांग्रेस की सरकार में संसद में कानून पास किया तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के लिए न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण है वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। और अध्यक्ष महोदय, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही इतने सालों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटाया गया, जिसके कारण वहां आतंकवाद को बढ़ावा मिला, जम्मू कश्मीर विकास से वंचित रह गया। इस भूल को सुधारने का काम भी यदि किसी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे अहम पहचान होती है सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। सबसे अहम पहचान होती है स्वस्थ हेल्दी डेमोक्रेसी की, सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन कंटिन्यूअस माइग्रेशन, डेथ्स और रैपिड अर्बनाइजेशन मतदाता सूचियों को डिस्टार्ट कर देते हैं। इसलिए चुनावों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, जेन्युइन वोटर्स को नुकसान होता है और साथ ही चुनावी वैधता पर भी स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं। यहीं पर अध्यक्ष महोदय